Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक पूरा टॉपिक फिनिश करवा दिया था. इस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वी हैव डन. So today we are going to start with the topic development of resources. So take out your pen, pencil, whatever you have. Just write down the simple meanings at the side of the book. So first is your development of resources. Resources are vital means important for human survival as well as for maintaining the quality of life. Means हमारे जो resources हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए, किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है. इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. रिसोर्सेज क्या है? हमारे फ्री गिफ्ट्स है. ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर नेचर. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इंसानों को रिसोर्सेज मिले, नेचर से मिले, लेकिन हम इतने ग्रीडी हो गए, इतना लस्ट हमारे अंदर आ गया है कि हमने इन रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. सो First of the problem is depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया? रिसोर्सेज को खत्म करना शुरू कर दिया. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज को यहां तक अंडरलाइन कर लो. देन एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. हमारे जो रिसोर्सेज है, एक्यूमुलेशन मतलब किसी के हाथों में होना, पर्टिकुलरली एक रिसोर्स किसी के हाथ में होना. ठीक है, इकट्ठे कर लेना रिसोर्सेज को. तो कुछ रिसोर्सेज है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है. विजन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी, जिसने हमारी सोसाइटी को दो सेगमेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर. सो मीन्स ये रख दो. इसका सेकेंड पॉइंट आ गया आपका डिवीजन ऑफ सोसाइटी. अब ऑब्वियसली देखो, बिस्लरी की बोतल है, अब बहुत गरीब से गरीब जो पर्सन होगा वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. अब एक बड़े से बड़ा बंदा होगा या मिडिल क्लास के लोग होंगे वो उसको अफोर्ड कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होता है सेगमेंट डिवाइड हो जाता है. अब पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको मिलना चाहिए. कई बार वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो ये सबके लिए होना चाहिए अवेलेबल. ऐसा नहीं कि कुछ अमीरों को मिल जाएगा, गरीबों को नहीं मिलेगा. मतलब एक रिक्वायरमेंट है सभी पर्संस की. तो पैसा देके अगर आप पानी खरीद रहे, कहीं खरीद पाएंगे, कहीं नहीं खरीद पाएंगे. इट मीन्स वो हमारा जो रिसोर्स है वो डिवाइड हो गया और उस एक्यूमुलेशन ने हमारे सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज योर रिच एंड पुअर. नेक्स्ट इज योर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स हमने रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, environmental pollution and land degradation. So mark these points. ये जो points हैं आपके, these 3 points are very important for the development of resources, whether you are giving the answer for the 3 marks question. Okay, so इसकी heading आप यहाँ पे साइड पे लगा लो, depletion of resources, division of society and exploitation of resources. ये 3 points आपके main हैं. Okay, मेरे साथ साथ लिख लिया करो, जैसे मैं पॉइंट्स बोलती हूँ लिखा करो साथ के साथ. Okay, next come towards the sustainable development. What is do you mean by sustainable development? Means ये important है जी. डेफिनेशन एक नंबर के लिए क्वेश्चन में रहती है ये. ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में रहेगी. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डेवलपमेंट जिसको हम लोग बिना एनवायरमेंट, मतलब हमें एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना ही यूज करना है ऐसे रिसोर्सेज. ओके, मींस हम एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट. और हमारी जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो चीजें आज हमारे पास हैं, अवेलेबल है, वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को भी मिले. ठीक है, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, इसको शॉर्ट में समझने के लिए. राइट डाउन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट का साइड पे लिख लो यहाँ पे.
economic development that is conducted without depletion of natural resources. Okay, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको. कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज बता देना, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके डाउट्स ले लूंगी. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपको कुछ पूछा जाए कि एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या होंगे तो उसके कुछ एग्जाम्पल साइड पे लिख लो. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट. ये देखो यहाँ पे बेटा जी एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत रहेंगे आपके. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. 1992 की बात है, मीन्स हमारी जो कंट्रीज है उनके लगभग 100 हेड्स जो थे उनकी मीटिंग होती है. कहाँ पे मीटिंग होती है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट. यहां से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट कहाँ हुई आपकी? फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट हुई आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में. ओके, The summit was convened for addressing urgent. मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए कि प्रॉब्लम्स जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, मींस इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब के ऊपर बातचीत करना. ठीक है, The assembled leaders signed the declaration. जितने भी लीडर्स थे उन सब ने एक डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर. रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? एजेंडा 21. अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल. वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी तक आते आते हमें एजेंडा 21 को अचीव करना है. ओके, होपफुली इतना क्लियर. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एजेंडा 21? अभी एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डेक्लेरेशन. ये एक डेक्लेरेशन है जिसको वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे साइन किया. सो बेसिकली व्हाट इज दिस? UNCED. ओके, सो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट, जिसने कहां पे हुई थी? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील. It aims at achieving global sustainable development. ये एक एजेंडा है जिसने हमारे environmental damage, poverty, disease through global cooperation, मीन्स आपस में कॉपरेशंस के जरिए कॉमन इंटरेस्ट पे म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीन्स हम लोग अपने जितने भी हम लोगों ने ये कन्वेंशन साइन की है आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इनको इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और डिजीज को कॉम्बैट करेंगे. One major objective, ये अंडरलाइन करो, one major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own, means हर local government अपना एक एजेंडा तैयार करेगी. Okay, now an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend, अगर ऐसे ही हमारे रिसोर्स का डिप्लीशन होता रहा कुछ इंडिविजुअल्स के जरिए, कंट्रीज के जरिए, द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है वो खतरे में पड़ जाएगा. पड़ भी गया है. आप देख रहे हो कि वी आर फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, द रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग, अंडरलाइन दिस, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल. जस्ट अ मिनट. Wait. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. So, resource planning हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये अंडरलाइन कर लो, ये एमसीक्यू, ये सर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाला पैराग्राफ. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे. आज इतना ही टॉपिक करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू